प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, आधुनिक तकनीक, जनसांख्यिकी और मांग के 5 स्तंभों पर आत्मनिर्भर भारत खड़ा करने का बिगुल फूंका। कोरोना संकट के बीच पीएम ने लॉकडाउन चौथी बार बढ़ाने की घोषणा के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। यह पैकेज देश की अर्थव्यवस्था का 10% है। प्रधानमंत्री मोदी ने 54वें दिन अपने 5वें संबोधन में किसानों, श्रमिकों का जिक्र करते हुए सहायक सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, कारोबार बढ़ाने, निवेशकों को आकर्षित करने और मेक इन इंडिया को आगे ले जाने के लिए कृषि की सप्लाई चेन, तर्कसंगत कर प्रणाली, सरल कानून, कुशल मानव संसाधन और मजबूत वित्तीय व्यवस्था की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5वें संबोधन में आत्मनिर्भर भारत और देसी ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जिसके पहले चरण में सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमों एमएसएमई को समर्पित रहा। सरकार ने निवेश व कारोबार के आधार पर एमएसएमई की परिभाषा बदलते हुए 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी कर्ज देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए बुधवार को 6 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। 6 बड़े कदमों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, एमएसएमई को 4,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी और 20,000 करोड़ का पूरक लोन दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने 15 घोषणाएं की। इनमें 6 छोटे मझोले उद्योगों के लिए 3 टैक्स से जुड़ी, 2 कर्मचारी भविष्य निधि व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और 1 घोषणा बिजली वितरण कंपनियों और रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए है। वेतनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई। लंबे समय से संकट झेल रहे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया, इस सेक्टर में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए विशेष तरलता योजना शुरू होगी। इसमें हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी जोड़ा गया है। इसकी पूरी गारंटी भारत सरकार देगी। इसके अलावा 45,000 करोड़ की आंशिक क्रेडिट गारंटी एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को दी जाएगी। इसका 20% नुकसान भारत सरकार वहन करेगी। इससे एमएसएमई व आम आदमी को आसान कर लेने में मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत की दूसरी किस्त में केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों, गरीबों और किसानों के लिए राहत का ऐलान किया। 3.16 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज में कामगारों को जुलाई तक मुफ्त राशन, रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन व किसानों को 2 लाख करोड़ का रियायती कर्ज दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को मध्य वर्ग को भी राहत देते हुए हाउसिंग लोन सब्सिडी योजना 1 साल के लिए बढ़ा दी। शहरी गरीबी व प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराए के घर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने 9 बड़े ऐलान किए। इनमें 3 प्रवासी मजदूरों, 1 रेहड़ी पटरी विक्रेताओं और 1 अपना रोजगार करने वाले लोगों, 2 छोटे किसानों, 1 हाउसिंग सेक्टर और 1 आदिवासियों के लिए रहे। आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का यह आर्थिक पैकेज कितना लोगों को राहत पहुंचाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर उससे पहले बरेली के व्यापारी, जनप्रतिनिधि और एक्सपर्ट की 20 लाख करोड़ के इस पैकेज पर क्या है राय, जरा आप भी सुनिए। नहीं, वास्तव में इस समय देश की पर जो समस्या है और उसको निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। तो आपने कल, परसों, तरसों तीनों दिन में जो पैकेज सुना है, तो वास्तव में आम आदमी और समाज के हर तबके को उसके साथ जोड़ा जाए और सहायता की जाए। तो ये एक इतना बड़ा पैकेज है जिसकी लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे। 20 लाख करोड़ अपने आप में देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है और आज तक इसकी कोई सोच या कल्पना नहीं कर सकता था। तो हम भी देश के आम आदमी के साथ हैं और हर तबके का एक कैसे सहयोग मिले, इसकी चिंता में है। मैं अधिक न बोलते हुए वास्तव में इस पैकेज का सबको लाभ मिले और अब इसमें कैसे कोई तबका बच न जाए। अब मैं इतना ही कह सकता हूँ, अगर कोई तबका बचा होगा तो प्रधानमंत्री फिर से इसको ध्यान में रखेंगे, उसका समाधान करवाएंगे। चलो 20 लाख करोड़ का मोदी जी ने पैकेज पास किया था, किस नजरिए से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और इस कदम को लेने के लिए भी बहुत बड़े साहस की ज़रूरत है। और मैं दावा कर सकता हूं कि भारतवर्ष में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ऐसा कदम उठा सकते हैं। इससे इंडस्ट्री, हमारे जो प्रवासी मजदूर, जो एमएसएमई, सभी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है और लगभग मिलना शुरू हो गया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही
3,000 करोड़ के आसपास MSME के लोगों को रोज़गार मेले के माध्यम से ऋण दिया है। तो काफ़ी बड़ा काम हो रहा है और जो अर्थव्यवस्था थोड़ी गिरती जा रही थी उसको बहुत तेज़ी से उठाने में ये बहुत काम करेगा। और जो रोज़गार के अवसर हैं वो लोगों को बहुत मिलेंगे। नई इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े रास्ते खुल रहे हैं। जिस तरह से हमारे स्वदेशी उत्पादन को ही इस्तेमाल करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। सभी कैंटीनों में, राष्ट्रीय कैंटीनों में, अर्धसैनिक बलों की कैंटीनों में सभी जगह घोषणा हो गई है कि वो राष्ट्रीय उत्पाद को ही इस्तेमाल करेंगे। तो उससे भी हमारे देश का इंडस्ट्री बहुत तरक्की करेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को जो बैलेंस की बात चल रही है मोदी जी और उसके देखिए, बहुत बड़ी बात मोदी जी ने कही है। मनरेगा के लोगों ने ऑलरेडी उसमें मजदूरों ने काम शुरू कर दिया है। सभी किसानों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, चाहे वो किसानों का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, लोगों के रोज़गार की बात हो, इससे सभी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं है, तो सब लोगों को दिखाई देगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर वापस आ रही है। और वही हमारी दिनचर्या जो हमारी थी लॉकडाउन से पहले, वो लॉकडाउन के बाद उसी तरह शुरू होगी। बस सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, ये हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना पर भी विजय पाएंगे और अर्थव्यवस्था में भी बहुत मजबूती से। चलो भाई साहब, 20 लाख करोड़ का मोदी जी ने इतनी बड़ी घोषणा की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो पहले दिन ही उन्होंने कहा था ये सरकार गांव की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है। और उसी हित में लगातार जितने फैसले सरकार के हैं वो जन कल्याणकारी फैसले हैं। तो इस समय देश में वैश्विक महामारी चल रही है और इस महामारी में अमेरिका, इटली, जापान जैसे देशों की भी कमर टूट गई। वो अपने आप को अक्षम महसूस करने लगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनको जितनी बधाई दी जाए वो कम है, उन्होंने कहा हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति मजबूर नहीं रहेगा। और उसी हित में उन्होंने 1,70,000 करोड़ का पैकेज पहले देने का काम किया। और ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस पैकेज के दायरे में ना आता हो। यहाँ तक कि वो ऑटो चलाने वाले लोग, वो रेडी लगाने वाले लोग, वो ठेला लगाने वाले लोग, ऐसे लोगों को भी इस पैकेज में शामिल करने का काम किया। चाहे मध्यवर्गीय लोग हों, चाहे अल्पवर्गीय लोग हों, चाहे मजदूर हों, सबको उस पैकेज में शामिल करने का काम किया। यहाँ तक कि जो लोग छोटे छोटे रोजगार करते हैं, मछली पालन जैसे मत्स्य पालक हैं, उनको भी उस दायरे में शामिल करने का काम किया है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो अछूता रहा हो, सबकी मदद सरकार करने का काम कर रही है। और निश्चित तौर पर इस पैकेज का लाभ सभी लोगों को। सर 50 दिन के बाद लॉकडाउन अभी मोदी जी द्वारा 20 करोड़ का पैकेज जो पास हुआ है, किस नजरिए से आपको देखते हैं? नहीं, अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। इस समय ज़रूरत है इकोनॉमी को एक पैकेज की, क्योंकि इतना जिस तरह से कोविड ने हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करा है, उस समय फाइनेंशियल कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये सपोर्ट आ रहा है वो कितना फ़ायदेमंद होगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से ये MSME को प्रमोट किया गया है, लोन्स दिए गए हैं बहुत सारे, अभी उसकी क्लियर गाइडलाइंस नहीं आई हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से डिस्बर्समेंट होगा, कौन लोग इससे बेनिफिट करेंगे। और जो गवर्नमेंट मदद की बात कर रही है, अगर ये लोन की जगह किसी और रूप में होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। लोन से हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इस लोन का रीपेमेंट अपने आप में एक जो प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट किस तरह से इंश्योर करेगी कि इसका रीपेमेंट भी आए और इसका सही इस्तेमाल हो। जो लोग इसको यूज़ करेंगे लोन को, वो सही लोगों तक, सही हकदार लोगों तक ही पहुँचे। और इसका रीपेमेंट का क्या तरीका निकलेगा, कैसे उनकी अर्निंग शुरू होगी, जिससे कि ये सच में मदद बने और एक बोझ ना बन जाए उनके। एक सीए के नज़रिए से क्या आपको व्यापार क्या असर पड़ता है, नजर आता है आपको?
व्यापार पर जो लॉकडाउन हुआ है उस पर डेफिनेटली बहुत असर पड़ेगा। सबसे पहले तो ये 50 दिन जो अभी हम निकाल चुके हैं, इसमें इधर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चले हैं, सारी दुकानें बंद हैं, अभी तो खुला ही नहीं है। हम स्पेशली बरेली के बाज़ार की बात करें तो अभी तो कुछ खुला ही नहीं है। इसका असली इम्पैक्ट तब दिखेगा जब दुकानें खुलेंगी, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है जो माल उस दिन दुकान के अंदर था उसका क्या हुआ है। वो 2 महीने से वैसे ही बंद है, क्योंकि यूपी में स्पेशली जैसे 25 तारीख से अनाउंस किया गया, लेकिन यहाँ इफेक्टिवली 22 तारीख से ही लॉकडाउन हो गया था। 22 मार्च से जनता कर्फ्यू लगा, फिर 2 दिन यूपी का कर्फ्यू लॉकडाउन हुआ और उसके बाद दुकानें बंद हो गई। तो जो माल अंदर था वो कोई देख ही नहीं पाया है कि अभी तक उसका क्या हुआ है। जो रिटेल की शॉप्स हैं कपड़े वगैरह की, उसमें कहीं चूहों ने कुछ ना किया हो और कई तरह की दिक्कतें आती हैं। 4 दिन को हम घर बंद करके बाहर चले जाएं तो उसी में घर लौटते हैं तो जाले वाले होते हैं। इतने दिन में तो शॉप के अंदर माल का क्या हाल हुआ होगा कुछ नहीं पता। तो अब जब वो दुकानें खुलेंगी और उसमें क्या नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट तभी हो पाएगा, और उस तरह के लोगों को इन पैकेज से कितना आराम मिल पाएगा या उनको कैसे बेनिफिट करेगा ये पैकेज, ये गाइडलाइंस अभी नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि नए लोगों के लिए, जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए हमको दिख रहा है, किसानों के लिए दिख रहा है, जो बिल्कुल निचला तबका है उसके लिए दिख रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं या रनिंग कंसर्न्स हैं वो कैसे अपने नुकसान की भरपाई कर पाएंगी, ये अभी कोई गाइडलाइंस नहीं समझ में आ रही। भैया 50 दिन के लॉकडाउन के बाद अब मोदी जी द्वारा 20 करोड़ रुपये पैकेज जो पास हुआ है, किस नज़रिए से आप देखते हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष? निश्चित तौर पे इस महामारी के अंदर जिस हिसाब से हिंदुस्तान के लोगों की रक्षा करी है, मतलब वो रक्षक बन के मोदी जी ने जो किया है कार्य वाकई में प्रशंसनीय है। और उसके बाद जो उन्होंने एक रिलीफ दी है 20 लाख करोड़ का पैकेज, निश्चित तौर पर हर आदमी के अंदर ये कैश पहुंचेगा। बाजार में कैश की फ्लोडिटी होगी, लिक्विडिटी होगी, और स्वाभाविक बात है जब आदमी के पास 4 पैसे जेब में होते हैं तो वो उस पैसे का सदुपयोग भी करता है। निश्चित तौर पे जिन लोगों को परेशानी थी 50 दिन का लॉकडाउन, व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त अपने व्यापार को फिर से सेटअप करना। उसके अंदर जो उन्होंने लोन दिए हैं बगैर सिक्योरिटी के, निश्चित तौर पर वो व्यापारी के लिए एक संजीवनी का काम करेंगे। यदि अब उसमें बस बैंक अपनी ईमानदारी से भूमिका निभाएं तो निश्चित तौर पे व्यापार शुरू करने के अंदर व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। और इस पैकेज से जो आदमी निराशा था, बहुत अपने भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था, उसकी वो चिंताएं सारी दूर हो गई हैं। पैकेज निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है। 50 दिन के लॉकडाउन के बाद आपने प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज जो पास किया गया है, किस नज़रिए से आप इसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की सोच को हम सब पूरे देशवासियों की तरफ से बधाई देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा पैकेज इस आर्थिक संकट के बावजूद भी पूरे देश के लिए दिया। और उसमें हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने उसको इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट किया कि हर वर्ग के व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। जो बड़े उद्योग हैं उनको, जो छोटी इकाइयां थी लघु उद्योग, और उन सबको भी बहुत बड़ा पैकेज दिया जा रहा है, उनको राहत मिल रही है। इससे होगा ये कि ये फैक्ट्री ढंग से चल पाएंगी और जो कामगार हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको लगातार काम मिलता रहेगा। अभी ये 2-3 महीने के लिए ये भी कहा गया है कि उनको पूरा तनख्वाह वो दें, फैक्ट्रीज देंगी, क्योंकि इसमें भी सरकार अपना शेयर डालने को तैयार है। और हर मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के जो टैक्स पेयर हैं उन सबके लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया है कि उनको नवंबर तक की छूट दे दी गई। जितनी बिजली इकाइयां हैं जो वाकई घाटे में चल रही थी, रिकवरी नहीं हो पा रही है, उनको बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है। जितनी ये MSEM कंपनीज हैं इनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इससे लगता है कि देश एक बार फिर आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा और हर व्यक्ति को भोजन, अनाज और काम की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और इसके लिए हम सब नमन करते हैं मोदी सरकार को और धन्यवाद देते हैं अपने वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने इतना अच्छा पैकेज बना कर दिया। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो ये राहत पैकेज 20 लाख करोड़ की घोषणा की है, इससे वास्तव में ये राहत पैकेज हर वर्ग के लिए लाभ पहुंचाने वाला पैकेज है। चाहे वो गरीब मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो उद्यमी हो, सबके लिए ये पैकेज
राहत देने वाला है। दूसरी बात, इस पैकेज से अपने भारत देश का जो चक्र है वो बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा और वास्तव में ये जो पैकेज है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अपना देश इस पैकेज से आत्मनिर्भर बनेगा। अपने देश को अब स्वदेशी चीज़ें अपनाना चाहिए, विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज इस भारत के लिए दिया, ये वास्तव में अभूतपूर्व है और इतना बड़ा पैकेज भारत के इतिहास में किसी को नहीं मिला। इससे लगता है हम व्यापारियों की रुकी हुई गति पुनः प्राप्त होगी। जितना व्यापारियों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी और देश में छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जो हमारा पहले ही कहा जाता था कि जहां आबादी ज़्यादा है वहां कल कारखाने कम लगने चाहिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग ज़्यादा लगने चाहिए। जहां पर आबादी ज़्यादा है, कम है, वहां पर बड़े कल कारखाने लगने चाहिए। यही नरेंद्र मोदी जी द्वारा हम सबको दिया गया कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग हम गांव-गांव तक ले जाएंगे, जिसके लिए बिना ब्याज के पैसा दिया जाएगा बैंकों द्वारा और आर्थिक मदद हम व्यापारियों को मिलेगी। वास्तव में ये धन्यवाद के पात्र हैं और इतनी बड़ी योजना शायद अभी तक के इतिहास में किसी ने नहीं दी।